रियल हीरो बनो, रील में कुछ नहीं रखा। आपका टारगेट है आपके माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने बच्चों के सामने आप रील चलाओगे तो बच्चे क्यों नहीं चलाएंगे। पहले गाँव का सबसे लोकप्रिय कबड्डी ही गेम होता था। कबड्डी जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आया तो वो मेरे टाइम पे आया जिसने मुझे इतना बड़ा नाम दिया। फिजिकल 100 एक शो है, बहुत बड़ा कोरियन शो है जिसमें पहला इंडियन हूँ मैं जाने वाला हूँ। क्या आपकी भी भविष्य की प्लानिंग है कि आप भी राजनीति में उतरेंगे? देखो मैं, हाँ बिल्कुल, मेरा आने वाला कल जो है भविष्य मुझे दिख रहा है कि मुझे उतरना पड़ेगा। और हम नेता हैं, घरों में बैठ के मलाई खा रहे हैं। नेता हैं जो उनके बीच में जाते नहीं है कभी, जब इलेक्शन आता है तो बस हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। रामपुर के लिए सौभाग्य की बात है, राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी राहुल चौधरी हमारे साथ है। राहुल जी, कबड्डी में आप जो रुचि थी वो अकस्मात थी या बचपन से ही आपका सपना था? देखो बचपन से तो बिल्कुल भी सपना नहीं था, क्योंकि पहले मैं ग्रामीण में कबड्डी बहुत ज़्यादा खेली जाती थी, मगर ये नहीं पता था कि ये इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर होती है। जैसे कि अब पता चला कि कबड्डी से आप बहुत बड़े नाम कर सकते हैं, अपने देश के लिए खेल सकते हैं, अपने माँ बाप के लिए खेल सकते हैं। आप इसमें जो आपका फ्यूचर है उसको फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। तो पहले नहीं पता था, पर 2012 के बाद जैसे ही मुझे पता चला, घर से बाहर निकला, जो हमारे गांव के एक सीनियर प्लेयर थे जागेश, उन्होंने बताया कि ये नेशनल लेवल पे होता है। तो तब जाके मुझे पता चला कि ये कबड्डी नेशनल इंटरनेशनल लेवल का गेम है। अच्छा, आजकल का जो युवा है, युवा वर्ग जो है वो सोशल मीडिया मोबाइल पर ज़्यादा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपना जो देसी खेल है कबड्डी है, आप उसका नाम राष्ट्रीय स्तर तक रोशन कर चुके हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो मैं अपने युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि रियल में बनो, रियल हीरो बनो, रील में कुछ नहीं रखा। अब रील में टाइम वेस्ट कर रहे हो, आने वाला समय जो बहुत ही बेकार रहेगा। रियल में कुछ करो, जो आपका टारगेट है आपके माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपनों का बड़ों का आदर करो। तो मुझे लगता है कि आने वाले युवा जो हैं हमारे, वो सही दिशा में काम करेंगे। क्योंकि अभी रील के चक्कर में जितने भी सोशल मीडिया पे वो टाइम दे रहे हैं, आप छोटे छोटे बच्चों को देख लो या बड़े बूढ़े को भी देख लो, ये युवाओं को नहीं, ये मैं उन माता पिता से भी कहना चाहूँगा जिनके छोटे बच्चे हैं, उनके सामने वो रील देखते रहते हैं। जब अगर बच्चों के सामने आप रील चलाओगे तो बच्चे क्यों नहीं चलाएंगे। तो सबसे पहले उनके माँ बाप को रुकना पड़ेगा अगर अपने बच्चों को सही करना है। कि अगर बच्चा उसी चीज़ को पकड़ता है जब हम जो चीज़ उसके सामने करते हैं, तो कहने का मतलब यही है कि बच्चे जब भी सही दिशा में जाएंगे जब उनके माँ बाप सही दिशा में जाएंगे। अगर माँ बाप क्लब में जाएंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली क्लब में जाएंगे। माँ बाप अगर ग्राउंड की तरफ को जाएंगे, खेलेंगे, कुश्ती दिखे करेंगे, तो मुझे लगता है कि युवा भी ग्राउंड की साइड जाएंगे, ना कि सोशल मीडिया की साइड। एक आखिरी सवाल, अभी आपने बताया था कि आपके पिताजी जो हैं होमगार्ड में थे, तो आपकी रुचि जो है कबड्डी की तरफ किस तरह हुई? देखो कबड्डी की रुचि इस तरह हुई क्योंकि पहले गांव का सबसे लोकप्रिय कबड्डी ही गेम होता था। तो जब स्कूल से आते थे, छोटे थे, तो हमारे सीनियर थे, जो ताऊ चाचा के गांव के जो सीनियर होते थे, सगा भाई भी कबड्डी खेलता था। तो जब देखते थे कि वो कबड्डी खेलने से यहाँ कबड्डी खेल रहे हैं, तो चप्पलों की लाइन लगा के हम भी खेलने लगते थे। तो रुचि वहाँ से बढ़ गई। वही मैंने कहा ना कि जो हमारे बड़े करेंगे वही चीज़ हम पकड़ेंगे। तो हमारे गाँव में कबड्डी खिलती थी, तो उसको देख के मेरी रुचि बढ़ी कबड्डी की। और फिर ये प्रो कबड्डी आई, फिर इसमें स्टार बन गए। आप लोगों ने, युवाओं ने बहुत प्यार दिया, और मेरा सौभाग्य रहा कि कबड्डी जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आया तो वो मेरे टाइम पे आया जिसने मुझे इतना बड़ा नाम दिया। नहीं, कबड्डी में अगर हम कहें बिजनौर में आप कबड्डी का नाम आपने जो है राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया, बल्कि ये पहले ग्रामीण क्षेत्र था। तो अब अपने को आप क्या महसूस करते हैं कि बिजनौर का नाम आप राष्ट्रीय स्तर तक जो है फेमस कर चुके हैं? तो जब आप लोगों से मिलते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, तो क्या भावनाएं जो एक होमगार्ड के बेटे की थी उसी तरह की है, या आज एक जो आपके साथ हैं? मैं आज भी उसी तरह मिलता हूँ जिस तरह मैंने संघर्ष करके, जो अपने माँ बाप के, जो मेरे पिताजी ने मुझे पाला पोसा है, जो मुझे उन्होंने संस्कार दिए, मैं आज भी उसी तरह सभी से मिलता हूँ। देखा होगा आपने, कोई मैं किसी को ये नहीं देख रहा कि किसने कैसे कपड़े पहने हैं या मुझसे कौन कैसे मिल रहा है। मैं सबसे एक तरह ही मिलता हूँ, चाहे वो बड़ा किसी का हो या छोटा हो। क्योंकि मैं किसी बड़े घर का नहीं था, ना मैं कोई मानता हूँ अपने आप को। क्योंकि इस दुनिया में आए हैं, सबके पास पैसे, हर किसी के पास हैं पैसे, हर किसी के पास होते हैं। अब मतलब कहने का ये है कि संस्कार होने ज़रूरी हैं। अच्छा, कबड्डी से अभी हमने देखा था पिछले दिनों आप टीवी की दुनिया तक गए, तो ये बदलाव प्लानिंग था या अचानक ये अकस्मात ये प्लान बना? देखो अचानक अगर कोई ऑफ़र आता है तो वो, मैं अभी आपके माध्यम से एक चीज़ और भी, फिजिकल 100 एक शो है, बहुत बड़ा कोरियन शो है जिसमें पहला इंडियन हूँ मैं जाने वाला हूँ, और पहला बिजनौर का आदमी इसमें जा रहा है। तो ये हमारे बिजनौर के लिए और मेरे लिए तो बड़ी गर्व की बात है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहली बार कोई जा रहा है, वो भी हमारे बिजनौर का लड़का जा रहा है। तो मैं तो बिजनौर के युवाओं से क्या, सभी इंडिया के युवाओं से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा
कि बस अपना एक टारगेट रखें कि मुझे डॉक्टर बनना है, खिलाड़ी बनना है, जो भी बनना है उनको, पर स्पोर्ट्स अपनी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्पोर्ट्स खेलने से कोई बड़ा स्टार बन जाएंगे, मगर आप फिट रहेंगे तो हमारा देश फिट रहेगा। धन्यवाद। अभी दिल्ली में जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरे देश को हिला दिया। क्या आपकी भी भविष्य की प्लानिंग है कि आप भी राजनीति में उतरेंगे? देखो मैं, हाँ बिल्कुल, मेरा आने वाला कल जो है भविष्य मुझे दिख रहा है कि मुझे उतरना पड़ेगा, और हम जैसे आना पड़ेगा, युवा जब भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो पुराने नेता हैं घरों में बैठ के मलाई खा रहे हैं, और धरातल पे जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, जो युवा धक्के खा रहे हैं, वो उनका कारण वो है कि जो हमारे नेता हैं जो उनके बीच में जाते नहीं हैं। कभी जब इलेक्शन आता है तो बस हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ मैं एक इवेंट में आया हूँ, वहाँ पे कबड्डी का ग्राउंड ही नहीं है। तो ये कैसे, जो युवा देश का आगे जाके अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने माँ बाप के लिए जो खेलना चाहते हैं, इतना बड़ा नाम करना चाहते हैं, अगर उसको हम एक छोटा प्लेटफॉर्म नहीं दे सकते जिसकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, मगर जब बोर्ड का नंबर आता है तो हम हाथ जोड़ जोड़ के उन्हीं बच्चों के, उनके माँ बाप के बच्चों से वादा करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर करने के लिए कुछ नहीं है, घरों में बैठ के मलाई खा रहे हैं। तो ये कॉकरोच पार्टी जो है, मैं उसका समर्थन तो नहीं करता, क्योंकि जो विद्यार्थी थे, जो एग्जैक्ट विद्यार्थी थे, उनकी हम सपोर्ट करते हैं। ऐसा पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और उसके लिए कानून पास कर रहे हैं, पर विपक्ष वाले कानून पास भी नहीं होने दे रहे। तो ये कहीं ना कहीं हम सबके अंदर ही कुछ ना कुछ कमी है। तो इन नेताओं को ऐसे ही सुधारा जा सकता है, जैसे कि युवा एक साथ इकट्ठे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि बिजनौर में ही बदलाव करें। अच्छा, क्या इसके लिए जो मौजूदा राजनीतिक पार्टी हैं उनसे संबंध बनाएंगे या अपना ही कोई मिशन तैयार करेंगे? देखो ये तो आने वाला टाइम बताएगा, पर जहाँ भी जाएंगे बड़ी मजबूती से जाएंगे। हम धामपुर वासियों के मन में रही कि हमारे इन चारों विद्यालयों के छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए कोई भी कबड्डी की मैच नहीं। तो अगर आप हमें इस धामपुर के विद्या मंदिर को अगर एक मैट उपलब्ध करा दें, आपके माध्यम से ये सहयोग हमें प्राप्त हो जाए, तो ये विद्यार्थी, ये छोटे छोटे बच्चे, ये सभी खिलाड़ी, ये सभी पीटीआई, ये सभी शिक्षक आपके जीवन भर आभारी रहेंगे। तो मैं आश्वासन देता हूँ कि आपको इस 2027 से पहले एक मैट, और मैट के ऊपर खेलने वाले शूज होते हैं, वो भी दिलवाए जाएंगे।